10 करोड़ का ऑलमोस्ट नुकसान, सिर्फ 2 मैच पोस्टपोन। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो प्लेयर्स ने कहा कर दिखाया। मेरे ख्याल से जो बांग्लादेश के जितने भी प्लेयर्स हैं ना, उनको सबसे पहले, ये तो आप सभी इस बात पर एग्री करेंगे, सबसे पहले क्या है, कंट्री। मेरे ख्याल से आप लोगों ने जो स्टेप लिया है, खुद ही जज बन गए, खुद ही अदालत लगा ली और खुद ही फैसला कर लिया कि नहीं, अभी के अभी होना चाहिए ये फैसला, अदरवाइज हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग का बॉयकॉट कर रहे हैं। देखें, जो प्लेयर्स का स्टांस है, जो प्लेयर्स अपने राइट्स के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो सही है, कोई भी उसको डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं, ये उनको सोचना चाहिए। जो नजमुल इस्लाम ने जो स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि प्लेयर्स को जो पैसा दिया जा रहा है, परफॉर्मेंस नहीं हो रही इनसे, तो वापस पैसा लेना चाहिए। लेकिन अभी उसने ये अपना मौकफ पेश किया था, पर्सनल उसकी राय थी, ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन बांग्लादेश के जितने भी प्लेयर्स हैं, उन्होंने तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का दिवालिया निकाल के रख दिया है। 2 मैच के बाइकआउट से अगर 10 करोड़ का झटका लगे आपको, क्या ये छोटी अमाउंट है? यानी एक तरफ है आप इंसाफ के कटहरे में लाकर तोलना चाहते हैं हर चीज को, कि नजमुल इस्लाम को फारिग किया जाए, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसको सस्पेंड कर दिया है। लेकिन अभी भी इस शर्त पर है कि सिर्फ सस्पेंड से गुजारा नहीं होगा, इसको किसी सूरत में भी हम इतनी सी भी रायत नहीं बख्श सकते कि फ्यूचर में जाकर ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़ जाए। इसको परमानेंटली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से हटाया जाए, सस्पेंड ना किया जाए, अदरवाइज हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग का एक मैच भी नहीं खेलेंगे। अगर उसी पैमाने में आपको भी तोला जाए ना, जैसे नजमुल इस्लाम को रखा गया है, तो फिर नुकसान तो आप लोगों ने भी किया है। यानी मैं बांग्लादेशी प्लेयर्स के बारे में बात कर रहा हूं। यानी आप आवाज बुलंद करो, लेकिन जो तरीका है आपका वो सही नहीं है। बांग्लादेश के इस प्लेयर्स के इस फैसले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कितना बड़ा नुकसान हुआ। पैसों का तो नुकसान हुआ है, ब्रॉडकास्टर का नुकसान हुआ दोस्तों, जो टिकट सेल होनी थी उनका नुकसान हुआ, फैंस मैच देखने के लिए आए उन्होंने तोड़ फोड़ की, वो नुकसान हुआ। और ये सब चीजें की भरपाई हो सकती है, लेकिन जो आपकी इंटरनेशनल लेवल पर जो इमेज गई है, उसकी भरपाई कौन करेगा? अबे भाई, अभी आपको इत्तेहाद चाहिए। अभी आप एक एक बनकर लड़ो, किससे? आईसीसी से। आप एक हो जाओ, आप लड़ो बीसीसीआई से। आपका इससे बड़ा प्रॉब्लम तो दूसरा है, लेकिन उसको छोड़कर आप इसको सॉल्व करने पर लग गए हो कि नहीं, ये सबसे पहले हल होना चाहिए। कैसे हो आप देशभक्त का नारा लगाने वाले हो? आप बांग्लादेश कंट्री के बारे में सोच रहे हो या अपनी पर्सनल ख्वाहिश का इजहार कर रहे हो? यानी एक तरफ आप देखो कि आप अपनी बात कर रहे हो कि नजमुल इस्लाम के इस स्टेटमेंट से प्लेयर्स को दुख पहुंचा, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है किसी भी प्लेयर का, मोरल डाउन किया, ये अच्छा नहीं किया, हम भी मानते हैं इस चीज के। लेकिन जो आपने नुकसान पहुंचाया, क्या वो कम है? टिकट सेल नहीं हुई, वहां पर तोड़ फोड़ हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपके पास सिर्फ यही हल था कि आप बाइकआउट कर दें चीज का? आपके पास इसके अलावा भी कोई ऑप्शन था? अब इसके अलावा कोई टाइम ऐसा रख लेते, एक टाइम देते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि नहीं, इस टाइम के अंदर ये ना हुआ तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन आप तो आज ही फैसले पर आ गए कि नहीं, आज ही ये फैसला होना चाहिए, अदरवाइज हम मैच खेलने के लिए नहीं जाएंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक कमेटी बना दी गई है, जो नजमुल इस्लाम ने स्टेटमेंट दिए और प्लेयर्स ने जो कुछ करके दिखाया, उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ, वो इस सारे सिनेरियो को अपनी तरफ से देखेगी और फिर बाद में एक फैसला लेकर आया जाएगा। लेकिन बांग्लादेशी प्लेयर्स को यह भी मंजूर नहीं है। उनका कहना यह है कि जो हमने कह दिया है ना, वो ही होना चाहिए। जबकि बांग्लादेश के कुछ फैंस का मानना यह है, जो इनके जो क्रिकेट वर्ल्ड अफेयर एसोसिएट के प्रेसिडेंट है, जो उसको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन प्लेयर्स का क्या कहना है कि नहीं, नजमुल इस्लाम को इस्तीफा देना चाहिए। आप मुझे यह बताओ, यहां पर हक पर कौन है? बांग्लादेश के प्लेयर्स हक पर हैं, या बांग्लादेश के फैंस हक पर हैं, या क्रिकेट बोर्ड हक पर है? मेरे ख्याल से सबको एक ही पैमाने से नापना चाहिए। अगर कसूर नजमुल इस्लाम का है, उसने इतना गंदा घटिया स्टेटमेंट दिया, तमीमुल इकबाल को इंडिया का एजेंट कहा,
प्लेयर्स के हवाले से जो स्टेटमेंट दिया, ट्रॉफी नहीं जीत सका बांग्लादेश, जबकि प्लेयर्स का भी इतना कसूर नहीं है, खिलाने वालों का भी कसूर होता है। सिलेक्शन ऐसी होती है कि जिससे आप परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे होते, यानी आपके पास वैसे वैल्यूएबल प्लेयर ही नहीं मौजूद होते, तो मैनेजमेंट का भी कसूर होता है, ना सिर्फ प्लेयर का कसूर होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास अभी एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा सारी प्रॉब्लम जुड़ गई है। इसको हल कौन कर सकता है? सिर्फ एक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इसको हल नहीं कर सकता, उसके फैंस भी मिलकर हल करेंगे और प्लेयर्स का भी हक बनता है कि वो अपने बोर्ड के साथ खड़े हों। सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जो प्रॉब्लम है उसको हल किया जाए, बाद में आपको अपने मसले देखने चाहिए थे। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपको बुरा भी लगे, लेकिन आप ये देखो, बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, उसने भी ये कहा कि जब मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज किया गया था, तब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खड़ा हुआ था प्लेयर के राइट के हवाले से। तब ये नहीं बोला, जो क्रिकेट वर्ल्ड अफेयर का जो एसोसिएट के प्रेसिडेंट है, तब इसने आकर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तब ये मुस्तफिजुर रहमान के हवाले से कोई इसने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, तब ये कहां पर मौजूद थे। लेकिन अब जब खुद के क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर ने कुछ ऐसा गलत बोल दिया, जबकि उसका पर्सनल ओपिनियन था, तो आप लोगों ने बीपीएल का ही बाइकआउट कर दिया, यानी बीपीएल को ही आपने खत्म कर दिया, जबकि आपके इस एक्ट से कितना बड़ा मसला हो सकता है। आईसीसी के सामने आपकी रेपुटेशन डाउन हो सकती है। आईसीसी जैसे पहले आपसे बात कर रहा था, वैसे आपसे बात नहीं कर सकता। वो कहेगा घर में ही आपके प्रॉब्लम चल रही है, तो हम आपकी बात क्यों माने, आप T20 वर्ल्ड कप से बाहर ही रहें। आप मुझे बताएं, क्या इज्जत रही है अब इंटरनेशनल लेवल पर बांग्लादेश की? यहां पर क्रिकेट बोर्ड सिर्फ नहीं देखा जा रहा है, यहां पर बांग्लादेश का नाम जा रहा है। तमाम दुनिया वाले, यकीन करो, जो हेटर्स हैं वो तो मजाक ही बना रहे हैं ना बांग्लादेश का, कि ये देखें ये क्या हो रहा है, ये बांग्लादेश में क्या सिस्टम आ गया है, क्रिकेट कैसे तबाह हो रही है। पहले ही इनके हालात ऐसे थे, अब मजीद इनके डाउन हो चुके हैं। दोस्तों, इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नजमुल इस्लाम को सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन प्लेयर नहीं मान रहे, सस्पेंड पर बिल्कुल भी नहीं जा रहे कि इसको सिर्फ सस्पेंड तक ना रखा जाए, बिल्कुल इसको फारिग कर दिया जाए। क्या प्लेयर्स को ये राइट है? कोई ऐसा कानून है कि प्लेयर्स अपनी मनमानी खुद करें, यानी खुद ही जज बन जाए, खुद ही वकील बन जाए, खुद ही गवाह, अपना ही फैसला सुना दे? ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? मेरे ख्याल से बांग्लादेशी प्लेयर्स को थोड़ा सा टाइम जरूर देना चाहिए था बोर्ड को, और ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नुकसान पहुंचे। आप इंसाफ चाहते हो, पुरअमन एहतजाज आप कर सकते हो, आपका हक है, लेकिन आपको यह राइट किसने दिया कि आप किसी का नुकसान भी कर सकते हो? जबकि आप तब करो बाइकआउट, या कुछ ऐसी सीरीज हो जब आप एक टाइम लिमिट दे सके हो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, कि चलो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 मंथ के अंदर अंदर कोई ना कोई ऐसा फैसला लेकर आए। आपने तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 10 घंटे का टाइम दिया होगा, या 1 दिन का टाइम दिया होगा। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी, 1 बजे का टाइम था उसमें, कि 1 बजे से पहले पहले आप ये कर दें फैसला, अदरवाइज हम कोई भी मैच नहीं खेलने के लिए आए। वो ही हुआ। इस पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसमें अगर आप फुल स्टोरी नहीं जानते तो ये भी मेरे पेज पर जाकर चेक कर सकते हैं, आखिर माजरा क्या हुआ है। आप बताएं, यहां पर बांग्लादेश प्लेयर सही है, बोर्ड सही है, फैन सही है, कौन यहां पर सही है? और आप ये जरूर बताएं कि किसी के पास इतना राइट है वो किसी का भी नुकसान कर सके, अपने मन मर्जी के फैसले करवाने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर बढ़ के? इसके हवाले से जरूर बताइएगा फैक्ट के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।